अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेडिकल फिज़िक्स का वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। इन तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल के अकॉर्डिंग ही हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो नॉर्मल क्या है हमारे पास? द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। वो स्ट्रेट लाइन जो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब नॉर्मल की ये रिप्रेजेंटेशन है। नीचे जो हॉरिजेंटल लाइन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, और जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये नॉर्मल है। अगर इन दोनों का हम रिलेशनशिप देखें तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट अब इसकी डायग्राम देखेंगे। इंसिडेंट रे, ये जो लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड ग्रीन कलर की रे आ रही है और नॉर्मल पे हिट कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, ये हमारी इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टिंग रे, द रे ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अब यही इंसिडेंट रे यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस डायग्राम में हमें शो भी किया हुआ है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। लेफ्ट साइड पे हमारे पास इंसिडेंट रे जिसका एरो डाउनवर्ड है, और राइट साइड पे रिफ्लेक्टेड रे एरो अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि ये रे वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हिट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। अब हम देखेंगे डिफरेंट एंगल्स जो इस प्रोसेस में बने हैं। पहला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल हमने पढ़ा था, डॉटेड लाइन है हमारे पास, और ये रे, इन दोनों के दरमियान इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा वो है हमारे पास इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो राइट साइड पे रिफ्लेक्ट बैक हुई थी, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल। Point of incidence, the point at which light falls, the point at which light hit on reflected surface is called point of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका रिलेशनशिप हम देखेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास इंसिडेंट रे है, राइट साइड पे रिफ्लेक्टेड रे है, और सेंटर में नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बना है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस पे रे हिट हुई है और फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई है, इस हीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम दो में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास कि जो एंगल इंसिडेंस का होता है एंगल रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सारी जो तीन चीज़ें चार चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारी एक ही प्लेन में होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड जो हमने देखा है, इंसिडेंट रे हो गई रेड कलर की, ब्लू कलर की रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पास कोई भी रे नहीं कर रही। सेकेंड है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू वन मीडियम स्ट्राइक्स obliquely the surface of an other transparent medium, then there is the change in its direction in the second medium. This change is called refraction of light. इसका मतलब क्या है कि जब कोई मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की रे ट्रेवल करती है तो उसका एंगल चेंज हो जाता है। इस चेंज एंगल को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। लाइट रिफ्लेक्ट्स एट बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स स्पीड। अब ये रिफ्लेक्शन होती क्यों है? क्योंकि थिक मीडियम और थिन मीडियम हमारे पास होता है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट की वेलोसिटी जो है स्पीड चेंज हो जाती है। यही रीज़न है कि उसका एंगल चेंज होता है।
law of refraction of light, incident ray, reflected ray and normal lie in the same place. अच्छा, इसमें अगर हम देखें द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट इन एनी टू ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें एक टर्म यूज होती है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम साइन एंगल लेते हैं इंसिडेंट का और डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्टेड का एंगल लेते हैं। यूजफुल वर्ड्स टू डिस्क्राइब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें वही इंसिडेंट रे है जो फर्स्ट मीडियम में है, रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड मीडियम में है, डॉटेड लाइन नॉर्मल अब हम दोनों मीडियम में देख रही हैं, थिन में भी और थिक में भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एयर में बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकेंड मीडियम जो थिक मीडियम हमारे पास है उसमें बन रहा है। इसमें अगर हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल, ये सारे एक प्लेन में नहीं लाई करते, डिफरेंट प्लेन में हमें मिलते हैं। फ्रॉम अ डेंसर टू अ लेस डेंस मीडियम, फॉर एग्जांपल वाटर टू एयर। अब इसमें है क्या कि फ्रॉम अ डेंसर टू लेस डेंस मीडियम, वाटर जो है हमारे पास डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू एयर, तो तब क्या मिलेगा हमें, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इन तीनों का रिलेशनशिप अगर हम देखें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, डेंस टू लेस डेंस मीडियम। जो रिफ्रैक्टेड रे है बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर इसके अपोजिट हो जाए, लेस डेंस से डेंस में ट्रैवल करें तो टूवर्ड्स नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे हमारी बेंट हो जाएगी। फ्रॉम अ लेस डेंस टू डेंसर मीडियम, इसकी एग्जांपल एयर से गिलास में जा रही है तो लाइट इज बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। थर्ड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसे हम बेयर लेवर्ट लॉ भी कहते हैं। बेयर लेवर्ट लॉ स्टेट्स दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूशन which enables the concentration of a solution to be calculated by measuring its absorbance। कि जितनी भी एब्जॉर्प्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन होगा तो उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी रहेगी। लेविट लॉ है, when a ray of monochromatic light passes through an absorbing medium, its intensity decreases exponentially as the length of absorbing medium। अब कितनी एब्जॉर्ब होती है इंटेंसिटी, एब्जॉर्ब हो जब भी लाइट रे एब्जॉर्ब होती है तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे कि इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज हो रही है सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो ये फार्मूला दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है इंटेंसिटी। एप्लीकेशन है इसकी लेबर्ट लॉ की या लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन की। Beer-Lambert law is applied to the analysis of a mixture by spectrophotometry without the need for extensive pre-processing of sample. Example include in the determination of bilirubin in blood plasma sample. The spectrum of pure bilirubin is known, thus the molar absorbance is known। अब बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही हम बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड से फाइंड करते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हो गई। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 3 लॉज देखी हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। इनके बेसिक डिफरेंसेस, इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी हैं और इनकी एप्लीकेशंस देखी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।